We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. असम विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की सियासत में एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इसे आप इत्तेफाक कहें या परिसीमन का असर, लेकिन सच ये है कि असम विधानसभा में विपक्ष की बेंचों पर अब लगभग केवल एक ही समुदाय का दबदबा देखने को मिलने वाला है। असम के इस नए नंबर गेम में आखिर क्या खास है और क्यों ये कहा जा रहा है कि विपक्ष में अब सिर्फ मुस्लिम विधायक ही बचेंगे? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। असम चुनाव के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। गैर एनडीए यानी कि विपक्ष दलों के कुल 24 निर्वाचित विधायकों में से 22 मुस्लिम समुदाय में से हैं और इसमें सबसे बड़ा गुट कांग्रेस का है, जिसके 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। वहीं AIUDF के खाते में 2 सीटें आई हैं। रायजोर दल और तृणमूल कांग्रेस के पास एक सीट है, यानी कि असम विधानसभा में विपक्ष की आवाज अब पूरी तरह से अल्पसंख्यक केंद्रित नजर आएगी। विपक्ष में हिंदू चेहरे गायब। एक समय था जब कांग्रेस के पास असम में कई कद्दावर हिंदू नेता थे, लेकिन इस बार की लहर में विपक्ष में केवल सिर्फ 2 हिंदू चेहरे ही अपनी जगह बचा पाए। पहला नाम अखिल गोगोई, रायजोर दल के प्रमुख, जिन्होंने शिवसागर सीट बरकरार रखी। दूसरा नाम जय प्रकाश दास, कांग्रेस के इकलौते हिंदू विजेता, जिन्होंने नायबौचा सीट से जीत हासिल की। हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के पास बाकी सभी मौजूदा हिंदू विधायक अपनी सीटें हार गए हैं। आखिर ये सब हुआ कैसे? इस नए नंबर गेम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ये कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के एक विधायक को छोड़कर बाकी सभी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू या मुस्लिम जीते हैं, मैं केवल ये आंकड़े दिखा रहा हूँ और ये आपका विश्लेषण है। चुनाव के परिणाम साफ कहते हैं कि वहां की जनता ने विपक्ष में करीब करीब मुसलमानों को हार का मुंह दिखा दिया है। इन आंकड़ों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शुरू से ही कहते आ रहे थे कि परिसीमन के बाद स्वदेशी समुदाय ही राज्य में सरकार बनाने का काम करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा के कुल 126 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर स्वदेशी समुदाय का बहुलता है। परिसीमन ने बदल दिया सारा खेल। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बाद असम के पहले विधानसभा चुनाव में परिसीमन एक अप्रत्याशित फैक्टर साबित हुआ। परिसीमन के कारण मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 35 से घटकर 22 हो गई, जिससे बीजेपी के 2 मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और AIUDF अब एक दूसरे के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि विधानसभा सीटों की संख्या 126 ही रही, उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया, मगर परिसीमन ने प्रतिनिधित्व के समीकरण को पूरी तरह बदल दिया, जिससे मुस्लिम विधायकों की संख्या 25 से कम रही, जबकि स्वदेशी समुदाय 90 सीटों के मुकाबले 103 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाने लगे। कई विधायकों ने पाला बदला। राज्य की नई चुनावी भौगोलिक स्थिति ने चुनाव से पहले ही विपक्ष के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। कई मौजूदा AIUDF विधायकों ने पाला बदलकर NDA की घटक पार्टी AGP का हाथ थाम लिया। बीजेपी के लिए ये एक रणनीतिक कदम था, जिससे उन सीटों पर NDA की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन AIUDF को सिर्फ 2 सीटें मिलना बीजेपी की चाहत के मुताबिक ही था। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन प्रमुख चेहरों पर जो विधानसभा में विपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से MD अशरफुल इस्लाम शेख, अब्दुल सुभान, अली सरकार, बेबी बेगम, वाजिद अली चौधरी, मुहिबुर रहमान बप्पी, आफ्ताब उद्दीन, अबुल कलाम रशीद आलम, MD नूरुल इस्लाम, अब्दुल रहीम अहमद, जाकिर हुसैन सिकदर, रेकुबुद्दीन अहमद और डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नजर, नूरुल हुदा, तंजिल हुसैन, अमीनुल हक लस्कर, जुबैर अनम, जकारिया अहमद, अमीनुर रशीद चौधरी। AIUDF से बात करें तो मजीबुर रहमान और मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल। TNC से बात करें तो शर्मन अली अहमद, वहीं रायजर दल से महबूब मुख्तार। असम की राजनीति लंबे समय से बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन से प्रभावित रही है। एक जन आंदोलन के बाद 1985 का असम समझौता, जिसने नागरिकता के लिए 25 मार्च 1971 की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इसके बाद भी अवैध अप्रवासन जारी रहने के आरोप लगते रहे हैं। बीजेपी लगातार ये तर्क देती रही है कि राज्य की राजनीतिक दिशा प्रवासी मुस्लिम आबादी के बजाय स्वदेशी समुदायों द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। असम में अल्पसंख्यकों के वोटिंग पैटर्न ऐतिहासिक रूप से सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहे हैं।
जब तक कि बीजेपी ने 2016 में अपना पहला मंत्रिमंडल नहीं बनाया। परिसीमन के बाद ये स्थिति और भी बदल गई। बाकी मुस्लिम बहुल सीटों के मतदाता बीजेपी के शासन में अपने हितों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं के बीच कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि लगभग हिंदू विहीन विपक्ष सदन के भीतर किस तरह की भूमिका निभाएगा। लेकिन इस पूरे नंबर गेम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।